2026 विदाउट पीसी फ्लैशिंग गाइड का एक अनदर एपिसोड होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने हाइपर ओएस को कैसे डाउनग्रेड कर सकते हो। क्योंकि आए दिन मुझे डीएम आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि जब भी वो अपने हाइपर वर्जन 3 को डाउनग्रेड करने जाते हैं तो उनका फ़ोन है जो रोम को फ्लैश नहीं कर पाता है, एरर दे देता है या फिर सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉय शो करता है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि देखो अभी मैं फिलहाल एंड्रॉयड 16 यूज कर रहा हूँ और एंड्रॉयड 15 पे जो कि हाइपर वर्जन 2 है उस पर डाउनग्रेड करके दिखाने वाला हूं। तो सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है आपके किसी भी Xiaomi Redmi Poco के डिवाइस के ऊपर जो कि आपका लेटेस्ट हाइपर पे रन कर रहा है और आप उसे उसके ओल्डर वर्जन पे स्विच करना चाहते हो। ठीक है, इन सभी चीज़ों को करने से रिलेटेड एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है बूटलोडर का अनलॉक होना। क्योंकि विदाउट बूटलोडर अनलॉक किए हुए आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अगर आपका बूटलोडर अनलॉक नहीं है तो सबसे पहले आप मेरे जो यहाँ पे विदाउट पीसी फ्लैशिंग गाइड के प्लेलिस्ट पे आ जाओ। यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा हाइपर ओएस बूटलोडर अनलॉक लाइव परमिशन, फास्ट बूट रोम फ्लैशिंग, रीलॉक, री अनलॉकिंग वगैरह और सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है तो कैसे फिक्स करना है, सब कुछ इस एक सिंगल वीडियो में मैंने कवर कर रखा है। देख लेना, पहले अनलॉक कर लेना अगर आप खुद से करना चाहते हो तो। अदरवाइज आपका फ़ोन वारंटी में है तो आप सभी सेंटर जाओ, वहाँ पे आपका डाउनग्रेड हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज आपको पेमेंट वगैरह देना पड़ेगा अगर आपका है जो बूटलोडर अनलॉक नहीं है तो। और आप बूटलोडर अनलॉक करना चाहते हो, नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे से पेड अकाउंट वगैरह भी लेके अनलॉक कर सकते हो। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे डीएम करना होगा, कमेंट बॉक्स में ये सारी चीज़ डिस्कशन नहीं होती। ठीक है, हम आते अपने मेन टॉपिक पे और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दिए गए हैं। फर्स्ट आपको बूटलोडर अनलॉक करना होगा, उसके बाद एओएसपी रोम कैसे फ्लैश करना है, रिकवरी कैसे क्रिएट करना है वो मैंने यहाँ पे बता रखा है, ओटी अपडेट भी कैसे करना है कस्टम रोम को वो बता रखा है, हाइब्रिड रोम फ्लैशिंग का मैंने यहाँ पे डिटेल दे रखा है, साथ साथ ईजी वे में इंस्टॉल करना है स्टॉक रोम को वो भी कस्टम रिकवरी का यूज़ करते हुए वो बता रखा है, कैसे आप रूट कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता रखा है, फास्ट फूड रोम को कैसे फ्लैश करना है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है और इन सभी में मैंने टूल का सेटअप भी अच्छे तरीके से बता रखा है तो देख लेना। और अगर आप चाइना रोम यूज करना चाहते हो तो ये वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और अभी फिलहाल मैं वही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जैसा कि आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो इसलिए मैंने कहा कि ये हमारा 2026 का विदाउट पीसी फ्लैशिंग गाइड का होगा क्योंकि विदाउट पीसी की ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपका जो डायरेक्ट डाउनग्रेड हो जाएगा ओएस जो कि आप जिस भी वर्जन पे जाना चाहते हो। रही बात कि आपके डिवाइस के लिए सपोर्टेड फाइल कहाँ से डाउनलोड करना है, उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है। इन सभी में आप चेकआउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप सिंपली गूगल करोगे तो आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब भी आप अपने डिवाइस के लिए फाइलें डाउनलोड करते हो तो कोड नेम का ध्यान रखना, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना बोर्ड के अंदर। तो ये जो है हर एक डिवाइस का अलग बोर्ड का अंदर नाम रहता है, उसी के हिसाब से आपको जो फाइलें डाउनलोड करनी है जो भी डिवाइस आपके पास है। और ये ऐप मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखाया तो कि ये कौन सा ऐप है ताकि आप भी ये चीज़ें जो फाइंड आउट कर पाओ, जो कि डिवाइस इन्फो के नाम से आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इसे प्लेलिस्ट में इसका नाम चेकआउट करते हो तो हमारा डिवाइस इन्फो सिस्टम CPU इन्फॉर्मेशन वगैरह, इसे बस आपको डाउनलोड करना है। और इसके बाद आपको इसका है जो डिवाइस वाला ऑप्शन इस पे आ जाना है और बोर्ड वाले ऑप्शन पे आपको डिवाइस का कोड नेम देखने को मिलेगा। तो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ पोको के F7 के अंदर। तो पोको F7 का जो कोड नेम है वो ऑन एक्स करके नाम आता है, तो उसी की फाइल है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है इस फोन के अंदर क्योंकि इसे मैं एज अ पीसी यूज करने वाला हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे फाइल डायरेक्टली शो कर देता हूँ कि किधर है मेरा फाइल। ठीक है, तो फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा। ठीक है, ये हमारा है जो पोको F7 का फाइल है और ये हमारा ओल्डर वर्जन हाइपर 2.0.101 का वर्जन है जो कि अभी फिलहाल हमारा 3 पे रन कर रहा है। और यहाँ पे देखो ये जो कोड आपको दिखाई दे स्टार्टिंग पे, ये हमारे पोको के F6 का है। तो ये जो कोड है ये मैच होना चाहिए जिस भी डिवाइस के अंदर डाल रहे हो उस डिवाइस के कोड के साथ, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में जरूर रखना। अब आपको जो यहाँ पे फ्लैश करना है विदाउट पीसी से, अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आपको जरूरत पड़ेगी टर्मस की। और टर्मस को सेटअप कैसे करना है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, जो कि वीडियो जो है लाइव अनलॉकिंग फास्ट फूड रोम वगैरह उन सभी मैंने इसका सेटअप बता रखा है, तो उसे देख के कर लेना या फिर आपको ऑलरेडी अब तक पता चल गया होगा। तो मैं बार बार इसका सेटअप नहीं दिखाने वाला, अब डायरेक्ट आपको मैं प्रोसेस दिखाऊंगा। तो जो भी फाइल पे आप स्विच करना चाहते हो, ओल्डर जो भी वर्जन हो आपका, उसे डाउनलोड करके आपको फ़ोन के डायरेक्ट विदाउट फोल्डर के अंदर रखना है। यानी देख सकते हो यहाँ पे बिना फोल्डर के मैं यहाँ पे डाल रखा हूँ, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे इंटरनल में रख लेना है। अब आपको यहाँ पे आपके टर्मक्स के ऊपर आ जाना है। ठीक है, टर्मक्स के ऊपर आ जाने के बाद अब यहाँ पे आपका सेटअप जैसे कंप्लीट रहता है, आप रेगुलर यूज कर रहे हो तो बस यहाँ पे टाइप कर दो मी टूल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा अनलॉक फास्ट फूड रोम फ्लैश और बाकी अदर। तो नंबर 2 पे हमारा क्या है, यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे नंबर 2 का यूज करेंगे और इंटर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखो फोन के अंदर 2 फाइलें रखी गई है, एक पोको F6 का है, एक पोको F7 का है। तो जितनी भी ज़्यादा फाइलें आपके फ़ोन के अंदर पड़ी रहेगी सभी को रीड कर लेगा, वो भी फास्ट फूड रोम को, और उसके हिसाब से आपको नंबर शो करेगा 1 2 3 समथिंग इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा नंबर 2 पे है, आपका जो भी नंबर रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपको नंबर टाइप कर
देना है जो कि मैंने यहाँ पे टाइप किया है। उसके बाद इंटर पे क्लिक कर देना है। अब जो भी नंबर आपने सेलेक्ट किया यानी जो भी रोम आपने सेलेक्ट किया है उसको ये सिलेक्ट करेगा और डीकम्प्रेस करेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, इसे होने देते हैं। अभी आते हैं उस फोन के ऊपर जिस फोन का हमें जो डाउनग्रेड करना है। तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो कंपलसरी बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। दूसरा आपके फोन का बैटरी चार्ज होना चाहिए। लो बैटरी बैकअप पे ये सारी चीजें मत करना। तीसरा आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप ले लेना, अदरवाइज सब कुछ आपका जो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें कंफर्म हो गई। अब आपको अपने फोन को स्विच ऑफ कर देना है। और जो सेकेंड फोन आप एज अ पीसी यूज कर रहे हो वो एंड्रॉयड होना चाहिए, और ये रूट हो नहीं हो इससे कोई लेना देना नहीं है, बस एंड्रॉयड होना चाहिए। अब आपको जरूरत पड़ेगी एक वर्किंग डेटा केबल की। तो आपके पास पीसी नहीं है तो एक टाइप सी टू टाइप सी डेटा केबल बाई कर लेना। मैं ओटीजी प्रीफर नहीं करता हूँ क्योंकि फ्लैशिंग के टाइम में सम टाइम ये एरर देता है या डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है फ्लैशिंग के दौरान। तो बेटर है टाइप सी टू टाइप सी ओटीजी को इग्नोर करते हुए। अब यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि फ्लैशिंग प्रोसेस को हम आगे बढ़ा सकें। यहाँ पे इसने फाइल को रीड कर लिया यानी डीकम्प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है फर्स्ट पे फ्लैश ऑल विदाउट लॉकिंग बूट लोडर। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है मे बी आपका सेकंड या थर्ड पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं जो नंबर यूज कर रहा हूँ वो नंबर आपको यूज नहीं करना है, आपको रीड करना है कि यहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है। और रिमेंबर वन थिंग, आपको बूट लोडर लॉक नहीं करना है गलती से भी, अदरवाइज आपके फोन के साथ पंगा हो सकता है, दिक्कत आ सकता है। मैंने जो लाइव परमिशन वाला वीडियो दे रखा है ना उसे देख लेना, उसे अच्छे से समझ लेना, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हर एक चीज़ हर एक जगह पे बता के वीडियो को लॉक नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे रिमेंबर वन थिंग, आपको लॉक नहीं करना है। और जो यहाँ पे ना स्टोरेज को छोड़ने का ये भी आपको यूज नहीं करना है, यानी नंबर 2 और नंबर 3 का ऑप्शन कहीं पे भी आता है आपको यूज नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 वाला जो ऑप्शन है फ्लैश ऑल विदाउट लॉकिंग बूट लोडर, इसका ही यूज करना है, जो कि चाहे आपका 1 पे रहे, 2 पे रहे या फिर 3 पे रहे। तो हमारा जो मेन फोन है जिसके अंदर हम फ्लैश करने वाले हैं, जिसे हम डाउनग्रेड करने वाले हैं, उसका पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे, जिससे वो फोन हमारा स्विच कर जाएगा बूट लोडर यानी फास्ट फूड मोड के अंदर। अब दोनों डिवाइस को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे पहले ही। ठीक है, अभी आप पहले से कनेक्शन बना के रख सकते हो या इस प्रोसेस पे आके भी कनेक्शन बना सकते हो। जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे उसके बाद केबल में छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर बगजेगर है तो वो डिटेक्ट कर लेता है ऑटो, तो बगजेगर को हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे। अब है जो नंबर 1 जो हमारा है विदाउट लॉकिंग वाला, उसके हिसाब से नंबर 1 डालेंगे, इंटर पे क्लिक कर देंगे। अब ये डिटेक्ट करेगा कि आपका फ़ोन फास्ट फूड मोड में कनेक्ट है या नहीं है। तो जैसे डिटेक्ट हो जाएगा इस तरीके से पॉपअप आएगा, आपको ये अलाउ दे देना है। ध्यान रखना ये कैंसिल होगा तो दिक्कत होगा। जैसे आप अलाउ करोगे अब प्रोसेसिंग यहाँ पे कंप्लीट होना चालू हो जाएगा फ्लैशिंग का। और यहाँ पे आपका डिवाइस का कोड नेम भी शो कर रहा होगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। चलो ये प्रोसेस जा रहा है तो इसलिए बार बार ऊपर चला जा रहा है, तो उसे इग्नोर करते हैं और फ्लैश होने देते हैं और वेट करेंगे, जिसमें 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। जो कि पहले के टाइम पे जो ओल्ड टर्मक्स था जो कि अपडेटेड नहीं था उसमें करीब करीब ये 1 घंटे का टाइम लगाता था, बट अभी मुश्किल से 5 से 8 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है, काफ़ी क्विक हो जाता है। तो उतनी टेंशन लेने की और वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपका फ़ोन यहाँ पे बूट कर जाएगा। लेकिन हाँ, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इस टाइप के इशूज लोगों को आते हैं। तो पहले होने देते हैं। यहाँ पे कंप्लीट फ्लैश हो चुका है। ठीक है, फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है। मुश्किल से यहाँ पे शायद 2 या 3 मिनट का ही टाइम लगा है, पोको का लोगो आ चुका है। अब देखते हैं क्या होता है। जैसा कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं आजकल कि भाई डाउनग्रेड नहीं हो रहा है हमारा एंड्रॉयड वर्जन, हाइपर वर्जन, तो वो आपके सामने। और जैसा कि मैंने कहा कि एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि सम टाइम जब भी आप फास्ट फूड रोम फ्लैश करते हो किसी कस्टमर रोम को इधर उधर स्विच करने के बाद, तो क्या होता है कि आपका गूगल का ऐप साइन इन नहीं लेता है या फिर ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो जब भी आप कोई भी APK इंस्टॉल करने आते हो अपने फाइल में जैसे, तो हमेशा एरर देखने को मिलता है या फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस बीच में से ही गायब हो जाता है। इस तरीके से इशूज आता है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा बूट हो रहा है, बूट नहीं होने देंगे। टैग पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे, जिससे आपका फ़ोन फिर से फास्ट फूड मोड में दोबारा जाएगा। ये स्टेप कब करना है? जब आपका कोई भी इशू आता है, प्ले स्टोर लॉगिन नहीं लेना या फिर ऐप्स वगैरह इंस्टॉल नहीं होता है, तब आपको आपके फ़ोन को एक बार फिर से फास्ट फूड मोड में डालना है। बगजेगर को कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो ऑटो डिटेक्ट हो गया क्योंकि ये इंस्टॉल्ड था। तो आपको बगजेगर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, कनेक्ट करना है। इसका जो फ्लैश का आइकन है इसके ऊपर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे जो पॉपअप वाला आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। ये आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिलहाल इंटरनेट मेरा ऑन था इसलिए ये ऐड शो कर रहा है, तो मैं स्किप कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 कमांड यूज करना है। फर्स्ट कमांड है हमारे गूगल साइन इन को फिक्स करने के लिए। तो इस तरीके से हम फ्लैश करेंगे। सम टाइम फास्ट फूड जब भी आपका है जो हम फ्लैश करते हो स्टॉक वाला,
और ये कमांड यूज करते हो तो कोई सिंगल कमांड आपका एरर देता है तो इग्नोर करना है, लेकिन एरर नहीं देता तो अच्छी बात है। सेकंड कमांड होगा आपका यहाँ पे फास्टबूट इरेज मेटा डेटा, ये आपके इंटरनेट स्टोरेज को ठीक से कैचेज वगैरह को क्लीन करता है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फास्टबूट इरेज यूजर डेटा, ये कंप्लीटली आपके इंटरनेट स्टोरेज को फॉर्मेट करता है ताकि कोई भी इशूज वगैरह ना रहे जब भी आपका ओएस बूट करे, ये चीज ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे फ्लैश हो चुका और कंप्लीट भी हो चुका। सम टाइम स्टॉक पे ये जो थर्ड वाला कमांड है एरर देता है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर देना। अब यहाँ पे आपको सिंपल अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना है। अब यहाँ पे आपका जो फ़ोन ऑन होगा वैसे कंडीशन में आपको कोई भी किसी भी टाइप का इशू देखने को नहीं मिलेगा और फ़ोन इजीली आपका यहाँ पे डाउनग्रेड भी हो चुका है। आप इसी तरीके से अपने फ़ोन के अंदर कोई सा भी ओल्डर हाइपर वर्जन फ्लैश कर सकते हो जो भी आपके डिवाइस के लिए अवेलेबल है। मेरे डिवाइस के लिए लास्ट HyperOS 2.1 ही अवेलेबल था, जो कि अभी लेटेस्ट वाला HyperOS 3 रन कर रहा है, तो उसी पे मैं जा सकता हूँ। अगर आपका कोई ऐसा डिवाइस है जो कि HyperOS आ चुका है लेकिन उसके लिए MIUI वर्जन भी अवेलेबल था तो उस पर भी आप डाउनग्रेड कर सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये सबसे ईजी और सेफ तरीका है फास्टबूट मेथड का। आप चाहो तो रिकवरी रोम भी फ्लैश करके अपने OS को डाउनग्रेड कर सकते हो, बट अगर आपको डाउनग्रेड करके स्टक रहना है उसी पे, आपको अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करना है ताकि आपका बैटरी अच्छा रहे, चार्जिंग वगैरह सब कुछ अच्छा देखने को मिले, तो बेटर रहेगा कि आप फास्टबूट रोम को ही फ्लैश करो। अब यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा OS बूट कर चुका है। हम अपने फ़ोन को यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देंगे और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें बस सेटअप करना है। और मैं आपको यहाँ पे बूट करके दिखा भी देता हूँ कि मेरा जो HyperOS 3 था वो अब यहाँ पे 2 आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने अबाउट पे, तो देखो यहाँ पे अपडेट भी शो करने लग गया है और यहाँ पे हमारा जो वर्जन आ चुका है वो है 2.0.101, जो कि मैंने अपने सेकंड डिवाइस के अंदर है जो शो किया था। तो इस तरीके से आप इजीली अपने फ़ोन को डाउनग्रेड कर सकते हो। और रही बात कि अगर आप डाउनग्रेड करके अपने फ़ोन का बूटर को लॉक करना चाहते हो तो मैंने इसमें चीज़ें कवर की है, आप देख लेना, जो कि HyperOS बूटर अनलॉक लाइव परमिशन वगैरह है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का सिस्टम डिस्ट्रॉय आता है, उसका रीजन भी मैंने यहाँ पे बता रखा है, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। हर एक चीज़ हर एक वीडियो के अंदर ऐड करके वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे जितने भी वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप एक न्यू यूजर से और आप हर एक चीज़ सीखना चाहते हो अपने फ़ोन के बारे में और आप ये जानना चाहते हो कि भाई मैं यहाँ पे कौन सा थीम वॉलपेपर वगैरह यूज कर रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है अपने सेकंड चैनल के ऊपर और वहाँ पे आपको एवरीडे थीम से रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आप अगर उसे सब्सक्राइब रखते हो इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा हमारा वीडियो जहाँ पे मैंने इस थीम का डिटेल दे रखा है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये रहा सेकंड चैनल वगैरह। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ हाइप दे देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और अपना ओपिनियन वगैरह भी है जो कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।